तो हमारी आलसी मैडम ने व्लॉग डाल दिया है। मतलब हम बात कर रहे हैं हमारी मैडम की, जनाब मैडम, मतलब जनाब वाली मैडम की, समझ गए ना। तो आलसी मैडम ने थोड़ा सा आलस को छोड़ दिया है और एक बड़ा ही मेहनत करके बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ 13 मिनट का व्लॉग बनाया। लेकिन उस 13 मिनट के व्लॉग में कुछ एक दो चीज़ें थी जो कुछ पलों की थी, लेकिन वो बहुत अमेजिंग थी जो मुझे उनके व्लॉग में अच्छी लगी। वो जब उन्होंने रू बेबी के साथ बातें की और रू बेबी ने प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दिया और वो अच्छा लग रहा था और वो उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था और लग रहा था कि हाँ, जैसे मम्मा ने बोला वैसे बच्चे ने किया, मतलब वो पूरा रिस्पॉन्स कर रहा था। वो मोमेंट मुझे जब वो बच्चे के साथ थी, वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। बाकी तो ओवरऑल तो करना ही क्या था, मैडम को कुछ आता जाता है नहीं, बस डिज़ाइनर का टैग लगा कर बैठ गई कि मैं बहुत बड़ी डिज़ाइनर हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। ये बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने के लिए एग्जैक्टली वैसी हो, जैसे कि हमने भी कहा था कि इनके पास इतना सब कुछ था करने के लिए, टीम भी है इनके पास, सब चीज़ें हैं, लेकिन इनको ना सेंस नहीं है किसी भी चीज़ की कि किस तरह को, किस कंटेंट को या किस मौके पे कैसे करके फ़ायदा उठाना चाहिए या फिर काम करना चाहिए। अब देख लो भाई, चालू पी के तो फिर भी आ जाते हैं और अब 23 घंटे हो गए इनके व्लॉग आए हुए और 23 घंटे में इनके 5 लाख ही व्यूज़ हुए हैं ओनली। जहाँ मैडम का व्लॉग आते के साथ ही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में उनके व्लॉग आ जाते थे। और हाँ, ट्रेंडिंग की बात कर लो, 12 नंबर पे तो अब भी ट्रेंडिंग है भाई, इतने कम व्यूज़ पे। मैं कहती हूँ ना, ट्रेंडिंग हैशटैग ट्रेंडिंग तो ऐसा लग रहा है इन्होंने कॉपीराइट करा रखा है भाई अपना। मतलब इतने कम व्यूज़ आने पर भी 12 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है। OMG, तो लगता नहीं आपको कि ये नकली है? ऐसे कैसे हो सकता है? लेट्स सी माई डिज़ाइंस, ओह माई गॉड। और खुद ने भाई इतना सारा पचका कर लिया अपना कि इवन अपने जो भी इनके सब्सक्राइबर थे या जो भी इनके कस्टमर थे, जिन्होंने शुरुआत के जो फर्स्ट कस्टमर थे, उन्होंने जो ऑर्डर किए थे उनके नाम तक की स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी। और उन्होंने जब इन्होंने स्टोरी रीशेयर किया या वॉटेवर जो भी कुछ शेयर किया, तो उन्होंने उनको फिर ये हाईलाइट करके बताया कि आपने मेरे नाम की स्पेलिंग तक मिस्टेक की है। ऐसे ही अपनी वेबसाइट में इतने सारे पचके कर रखे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये सारे पचके मैडम के साथ ही क्यों होते हैं। तो एंड आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, आज जनाब भी नहीं है, जनाब चले गए हैं, तो अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चल के इतने सारे काम होते हैं कि वो मुझे फ्री नहीं होने देते हैं, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और वो जैसे ही चले गए, अब मेरा वेयर हाउस भी का भी काम है, मेरे बच्चे का भी काम है, सारे काम होने के बावजूद भी मैं फ्री हो गई हूँ। देखा मैडम की बात? तो इसका मतलब तो यही है ना, मैडम ये बताना चाह रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि जो मैन चाइल्ड है वो उनको बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, इसकी वजह से ये टाइम नहीं निकाल पाती है व्लॉग बनाने का। तो इसलिए जनाब चले गए हैं, तो मैडम अपने व्लॉगिंग करने बैठ गई हैं और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपने डिज़ाइन नहीं दिखाऊं। अगर मैं कोई भी अपने लिए डिज़ाइन करती हूँ, चाहे फिर मैंने जमील भाई से बनवाया हो, तो वो मैंने आपको ना दिखाया हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कि चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और दिखा दिए वही भाई, ढाक के 3 पात कौन सा उसमें करामात कर दी थी आपने। इवन लेस के जो चॉइस का कलेक्शन था ना भाई, कितना बेकार था। अब देखो, मैं यहाँ से लेकर और जब तक मैं बोलूँगी तब तक मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी और वो आप लगातार देखना। ऐसे ऐसे मतलब वो चीज़ें हैं जो दिल्ली में क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता सूरत में भी मिलते होंगे, क्योंकि जहाँ कपड़ों की खान है, जहाँ कपड़ों का इतना बड़ा व्यापार होता है, वहाँ डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अवेलेबल हो जाए। बस चॉइस की बात है कि आपकी किस तरह की चॉइस है। तो मेरी सिस्टर ने बहुत ही सस्ते दाम में लेकर आई थी और उसने प्लेन सूट लेके, उसका मन था, उसने कहीं नेट पर देखा और उसको लगा कि मैं अपने लिए खुद डिज़ाइन करूं, तो उसने अपने लिए एक ग्रीन कलर का सूट बनाया, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे, वो मतलब उसको जो ना 5 मीटर का कपड़ा 200 रुपये का पड़ा था, जिस पे उसने वो 30 रुपये मीटर की लेस लेकर आई थी, जिसको पल्ला बोलते हैं। उसने वो पल्ला लगाया और उससे क्या बढ़िया गेटअप निकल कर आया था ना, और इतना फर्स्ट क्लास लग रहा था। और उस पर जैसे मैडम ने दुपट्टा रखे ना, वैसे ही उसने दुपट्टा भी उस पर लिया था। तो उसने कुछ पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की थी, देखिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। वो किस किस तरह के जो पल्ले होते हैं, लेस होती है, वो लेकर आती है। प्लस हमारे दिल्ली में कितने अच्छे, मतलब एक पराठे वाली गली है, वहाँ पे कई सारी शॉप हैं, लेकिन एक वहाँ पे पर्टिकुलरली एक शॉप है जो वहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके के आपके गले, बाजू, दामन, वो सब रेडी मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, जिससे कि आप अपने हिसाब से अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि ऐसा लगता है देखने में जैसे बहुत ही शानदार तरीके से वर्क किया हुआ हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ना सेंस होनी चाहिए और आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। चॉइस तो मैडम ने भी की लेस की, लेस का उनको बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन उस लेस
उसको कौन सी चॉइस में कैसे करके ढाला उसको कि एक प्रिंटेड कपड़े का भी सत्यानाश किया लेस लगा के, और एक सिक्विन वाले कपड़े का भी सत्यानाश किया लगा के, और दोनों में ही किसी में भी कोई एलिगेंस नजर नहीं आ रहा था, कोई ग्रेस नजर नहीं आ रहा था। अब ये देखिए, ये सूट की थोड़ी सी लेंथ छोटी पड़ रही थी, तो इसने इस तरह से इस सूट को, क्योंकि मल्टी कलर का सूट था, तो इस तरह से ये ऑर्गेन्जा पे था जिसपे गोल्डन जरी का काम हो रहा था और पिंक कलर का वो वाला काम हो रहा था जो पिंक कलर उस सूट में मैक्सिमम था। और इतना अच्छा लग रहा था वो पल्ला, देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो अलग से इसने पल्ला लगाया है, एक बिलांत का पल्ला है ये, कि जैसे ये इसके साथ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये खुद में ही डिजाइनर पीस था जो उसने लगा के ना केवल उसकी लेंथ बढ़ा ली, बल्कि उसमें एक अलग ही टाइप का ग्रेस आ गया। तो उसने उसमें पल्ले में भी लगाया, आगे पीछे दामन पे और अपनी बाजुओं पे भी लगाया। तो पहली पिक्चर तो ये हो गई। दूसरी पिक्चर अब ये देखिए, क्योंकि इसको ये बिल्कुल सिंपल नहीं रखना था, ये कॉटन का सूट है जिसमें कॉटन के दुपट्टे आते हैं, तो इस तरह से इसके गले पे छोटी सी इसी तरह की जो जैसे ये है ना, ऐसी हल्का सा गले पे थोड़ा सा बना हुआ था, तो उसने उसी से मैचिंग ही जाकर ऐसा वाला ये पल्ला लेके आई है, जो कि शायद मेरे ख्याल से वो बता रही थी 15 रुपये मीटर, मेरे ख्याल से बता रही थी। और इतना बेहतरीन मिला उसको ये पल्ला, कितना खूबसूरत लग रहा है चिकनकारी में। और उससे ना केवल उसमें अलग ही टाइप का ग्रेस आ गया, उसने आगे पीछे लगाया इसमें और उसको बाजू में लगाया, और ऐसे ही मिलता जुलता उसके गले पर भी लगा हुआ था। एक पल्ला ये है। मैं इस सूट की बात कर रही थी क्योंकि ये उसने उसी दिन धोया था, तो मैंने इससे फोटो मांगा कल, तो इसने मेरे को ये कल फोटोज भेज दिए थे, तो इसलिए आयरन नहीं हुआ है। बट ये देखिए, उसने ये आगे पल्ले पे लगाया, आधे पल्ले पर इसने इस तरह से लगाया, आधा झालर की तरह से नीचे की तरफ को लटका दिया, क्योंकि आजकल ऑर्गेन्जा के, नेट के, टिश्यू के इस तरह के ये चल रहे हैं चिकनकारी के। ये देखिए, ये इसने पैंट पर लगवाया हुआ है, और ऐसे ही डिजाइन इसको मिल गया था, जो कि वो शायद मुझसे गलती से फोटो डिलीट हो गया है, वो उसने चारों तरफ दुपट्टे पे लगाया हुआ था। और दुपट्टे पे भी मतलब वो बहुत ही खूबसूरत कॉटन का दुपट्टा था, जो उसके ऊपर वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैडम ने जो कलेक्शन चूज किया ना, वो वाकई में इनकी ना चॉइस बिल्कुल भी बेकार है। मतलब कहने को ऐसी बात नहीं है कि जब दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे सारी चीज़ों के कलेक्शन मिल रहे हैं, तो क्या वहाँ से जहाँ से मैडम लेकर आई होंगी वहाँ से नहीं मिले हैं? ऐसे ही एग्जैक्टली तो उन्होंने जो अपना काला सा सूट पहन रखा है ये व्लॉग में, इसमें लगा रखी है सस्ती सी लेस लग रही है। मतलब उसमें कोई एलिगेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसा लग रहा है कि वाव चीज़ लग रही हो कि हाँ वापस सुपर्स लग रही है। अगर जो मैं लेस शेयर कर रही हूँ ना, अब आप स्क्रीन की तरफ लगातार देखते रहिए, मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट एक के बाद एक शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। ये वैसा ही वाइट में है जैसे मैडम का है, लेकिन मैडम का डल वाइट में है, ये प्योर वाइट में है। आप चाहो तो उसको क्रीम कलर भी बोल सकते हो, चाहे फिर वो आपको वाइट कलर भी बोल सकते हो। कितनी खूबसूरत खूबसूरत प्रिटी प्रिटी है। और भाई किसी का बुटीक हो तो भी, या किसी को खुद के लिए डिज़ाइन करने हो तो भी, तो ये एक आईडी है, यानी कि इंस्टाग्राम आईडी है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये दिल्ली के ही हैं। तो इनको आप जो है ना व्हाट्सएप से मंगा भी सकते हो, और ओवर इंडिया में कहीं पर भी इनकी डिलीवरी चलती है। तो ये देखो, इनके डिज़ाइन भी बहुत सारे हैं और इनके जो है नंबर भी उसमें मेंशन है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिए मंगा सकते हो। बल्क में चाहे या जितना भी पीसेस आपको चाहे वो सारे ये ऑर्डर करा देते हैं। और ये देखिए ये कितना प्रीटी लग रहा है। ये ऑर्गेन्जा वाला है, मैं एक मैडम ने लगाया ऑर्गेन्जा का और एक ये ऑर्गेन्जा का, कितना प्रीटी लग रहा है। और ये देखिए अब ये गले के डिज़ाइन देखिए, एक के बाद एक के बाद। ये जिन जो शॉप ओनर हैं, ये उनकी मदर हैं, ये इस तरह से उठा उठा के अपना दिखाती हैं। कितने प्रीटी मल्टी कलर में कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब ये देखिए सिल्वर में, ये सिल्वर में कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, हर तरह के डिज़ाइन है। गले पर जो उठा उठा के ये सब कुछ लगा रहे हैं, जो वाकई में बहुत ही प्रीटी लगते हैं। और इतने सारे इनको देखकर ना इतने सारे आइडियाज़ आते हैं दिमाग में कि ऐसे करके ड्रेस बना लें, ऐसे करके ड्रेस बना लें, या ये डिज़ाइन कर लें। एक मैडम है भाई, मैडम ने पता नहीं क्या ही बना कर रखा है। सिर्फ एक लेस लगा देने से कोई डिजाइनिंग नहीं हो जाती है। फिर कहते हैं ओ बुआन क्या कर रहे हो, तुम्हें इसके अंदर घूमना है। भाई तुमने जब आदत डाल दी है उसको, बच्चे को क्या पता कि ये जो आप गंदे कपड़े का, यानी कि जो तुम्हारे बिना वॉश वाले कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े को रखने की जो बाकेट है, कि इसमें उतार के गंदे कपड़े डाल जाते हैं ताकि यहाँ से ले जाकर उनको धोए जा सकें, जो कि थोड़े अच्छे दिखते हैं रखे हुए। तो वो इस पर्पज से लाया गया है। उसमें आपने गंदे कपड़े निकाल कर फर्स्ट टाइम बच्चे को बिठाया होगा, झुलाया होगा। बच्चा तो बच्चा है, अब जिस चीज़ में उसको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो तो बार बार उस चीज़ को करने को कहेगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि बड़े लोग ही तो सिखाते हैं बच्चों को। अब चलो 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 नानी इसमें घुमाएंगी, नानी ने उठा के ऐसे रख दिया जैसे बाल्टी में पोछा डुबो रही हो। लाइक ऐसा ही लग रहा था। बच्चे को फटाक से एकदम से डाला और उसको खींचना शुरू कर दिया। अब आप एक बात बताओ, वो खींचने में उनकी उम्र देखो जरा, बीमार भी रहती हैं, और फिर भी जो है मैडम जो है ये अपनी मम्मी से ही सारे काम करा रही हैं कि बुहान को बिठा के उसको इधर उधर खिंचाओ। और अब फाइनली बता रही हैं चालू ने तो दूसरा ही ऑर्डर कर दिया था, अम्मी और लोगों का भी ऑर्डर आ
आ गया है, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे आज और अभी नहीं दिए हैं, तो हाथ में पैसे ले रखे हैं दिखाने के लिए। कितना स्क्रिप्टेड होता है भाई इनका। मतलब वो पैसे हाथ में 500-500 के नोट दिखाए जा रहे हैं कि मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे कि मेरे लिए ऑर्डर करने के लिए, तो मैंने अपनी पसंद से 2 आपके लिए मंगाए, तो अभी हम वो आपको ट्राई कराते हैं। तो अभी जो है मम्मी जी बड़े आराम से जो है नैनी की ड्यूटी निभा रही हैं, मैक्सी में बैठी हुई हैं। अब जैसे मैडम ने कहा है तो वो तुरंत नैनी से वो फटाक से इनकी मॉडल बन जाएंगी। सीरियसली बताऊं तो अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी साइज इन्होंने दिया है अपनी मम्मी को या इनकी मम्मी का जो भी वटेवर साइज है, वो ना केवल परफेक्ट फिट आ रहा था उनको, बल्कि लग भी रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा है। उनके ऊपर वो दुपट्टा रखा हुआ अच्छा लग रहा है, जैसे भी था। मतलब अब डिजाइनिंग की तो खैर क्या ही बात की जाए, एटलीस्ट जब मॉडल को पहनाया गया था और मॉडल्स इतनी ज़्यादा पतली दुबली थी कि उनको पीछे से मतलब वो जो पेपर का वो होता है ना, क्लचर टाइप का बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, पेपर क्लिप बोलते हैं उसको, वही लगा दिया। मतलब लाइक सीरियसली ये है आपका प्रोफेशनली काम करने का तरीका कि मतलब मॉडल को प्रॉपर वे में फिटेड कपड़े ना दें, उसको अल्टर ना कराएं, उसमें सिर्फ उठाएं और पेपर क्लिप लगा के उसको क्लचर लगा के उसको फिट कर दें, और जब वो मूव कर रही है, घूम रही है, दिखा रही है, तो वो कितना गंदा और बेकार का लग रहा है। अब मम्मी जी ने शूटिंग कर ली है, पता नहीं वो शूटिंग कब की थी, या तो हो सकता है क्लिप आगे पीछे लगाई और वापस से उसी मैक्सी में आ गई है। और बच्चा जितना ज्यादा कंफर्टेबल अपनी नानी के साथ रहता ना घर में, और किसी के साथ, इवन अपनी मम्मी के साथ भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। तो मैं अपने व्लॉग पे अगर अपने डिजाइन ना दिखाऊं तो फिर उसका क्या ही मतलब है। तो अब चलो, जो मैंने सो कॉल्ड डिजाइन किए जिसमें जो समोसा लेस होती है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं फिर भी हम उसको, वो जो लेस है, लेस के साथ हम जो है उसमें सफेद लेस भी लगाएंगे, यानी कि सफेद वाला जो नेट वाला आता है वो भी लगाएंगे, ऑरेंज कलर की पट्टी भी लगाएंगे, रेड पे ऑरेंज कलर की पट्टी लगाएंगे, प्लस गोल्डन कलर का समोसा पट्टी लगाएंगे। कितना सीकतड़ वाला काम किया है भाई। ये खादी चाम है, यानी कि इसको साउथ कॉटन बोलते हैं इस फैब्रिक को। और इनके कलर की भी भाई कोई गारंटी नहीं है कि ये जो कलर है ये इनके वाकई में पक्के कलर है या इनके कलर निकल जाने वाले हैं। और जो साउथ कॉटन या कॉटन का होता है ना, कुछ कुछ कलर ऐसे होते हैं जो उनके हमेशा ही निकलते ही रहते हैं। और उसका जो मेहंदी कलर है ना, वो तो सबसे ज्यादा बकवास लग रहा था। मतलब उसमें लाइक समोसा लेस लगा रखे हैं, व्हाइट वाले में लगा रखे हैं, फिर अंदर ब्लैक पट्टी लगा रखी है। कहाँ से ही डिजाइनर लग रहा है यार, ये तो घर में पहनने के लायक भी नहीं है। और जो थर्ड वाला है वो ब्लैक एंड रेड, मतलब जो क्योंकि पूरा ब्लैक है तो उस पर रेड पट्टी लगा देते हैं और लेस लगा देते हैं और समोसा वाली लेस लगा देते हैं। हद है भाई। ये डेली पहनावा का कैटेगरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है और मैंने लेस कर दिया है इसको। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ खास में। जो डेली पहनावा है वो आपको 3,500 रुपए से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे कम करने के लिए बिल्कुल मत कहना। भले बाजार में जाके एक स्ट्रीट वेंडर से मैं 250 रुपए 200 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर लूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे 3,500 रुपए से लेकर 3,200 रुपए के रेंज के बीच में भी अगर आप मुझसे 200-250 रुपए कम कराएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं कम करूंगी। और ना केवल मैं फर्स्ट डे कोई भी डिस्काउंट रखूंगी कि चलो फर्स्ट डे सेल करने के लिए से 10% ही डिस्काउंट कर दूं। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल बिजनेस वूमेन नहीं बनूंगी। मैं बिल्कुल वैसे ही बनूंगी जैसे मैं थी, ढाक के 3 पात। मैडम, ये सारे काम आपने अपने उस यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं किया जो आपकी वजह से चलने वाला है, जो आपका यही सारा कंटेंट उस पर अपलोड होने वाला है? इतनी भी सेंस, इतनी भी समझ नहीं है। और देखो भाई, ये लाल वाला पीस, अल्लाह क्या ही कहूँ मैं इसको, जो सीक्वेंस वाला सूट था, ये जो कपड़ा फैब्रिक था रेड कलर का जिसमें सितारे का काम हो रहा है, ये पूरा इनर लगाया होगा इन्होंने। ये जॉर्जेट का है, मुझे पता है ये जॉर्जेट फैब्रिक है। और इसमें पूरे में यानी कि बाजू तक में भी इनर लगता है, क्योंकि इसके जो सीक्वेंस है ना वो बहुत अंदर की तरफ को चुभते हैं। और उसमें क्या लेस लगाई है भाई, क्या लेस लगाई है। आप ये तो देखो, ऑफ वाइट लेस, लाइक रियली, मतलब उसमें जो सितारा है वो सिल्वर कलर का चमक रहा है, जहाँ से भी उसमें शाइनिंग आ रही है। और उस पर इतने डल कलर की और ऐसी लेस। जरूरी है कि हर चीज़ में लेस ही डालना? कितने अच्छे अच्छे पैच हैं। अब जो मैंने इतने सारे पैचेस के जो फोटोज आपके साथ अभी शेयर किए हैं, उनमें से आप कोई सा भी एक पिक करके इस पे लगा के देख लीजिए, इस रेड ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। कोई सा भी एकदम से बिंदास जाएगा। लेकिन मैडम तो मैडम है भाई, मैडम की तो समझ को सैल्यूट है। और फ्रेंड्स, ये कुछ खास में से मेरा ये वाला पीस था। इस पे ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये फैब्रिक ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक था, तो हमने खुद ही निकाल के खुद ही पहन दिए। अब दूसरे को बिके या ना बिके, वही रेस्टोरेंट वाली बात कि दूसरे तो बाद में खाएंगे, पहले हम अपनी आंतें भर ले, अपना मन भर ले, अपना जो ना पूरी, ये कह लो ना कि पूरी अपनी नीयत भर ले। जब तक हम नीयत नहीं भरेंगे तब तक हम मंगाते रहेंगे, खाते रहेंगे, क्योंकि अब तक तो
हम दूसरों के रेस्टोरेंट से खाते रहे थे। तो वही मैडम का हाल है, बाहर से खरीद खरीद के पहन रही थी, तो हम अब अपने खुद के डिज़ाइन किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, अपनी खुद की चीज़ है तो क्यों ना हम पहने, तो चलो सबसे पहले हम पहन लेंगे। ना 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 ना, बेचने का नहीं है, हमें बेचने का इतना कोई वो शौक नहीं है, हम खुद ही पहन लेंगे चाहे फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अगर ये तीनों कलर डालते तो लोगों को ऑप्शन मिलते या नहीं मिलते, पर नहीं, मैडम ने निकाला और खुद ही पहन लिया। तो साइड पे आपको सिर्फ डार्क ब्लू मिलेगा और येलो मिलेगा, और ब्लैक तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, यानी कि वो एक ही पीस था जो मैडम ने खुद के लिए बनवा लिया। हर जगह इस सफेद लेस को लगा देने से पीस डिजाइनर हो जाता है क्या? लाइक रियली? ओहो हो, मैं तो भूल ही गई थी। ना ना ना, कुछ खास में नहीं था ये एलिगेंट चार्म्स था, मतलब नाम तो देखो, वाओ। अब इनका बॉर्डर देखो कितना बेसिक और कितना सिंपल बॉर्डर है। और आपने वो मेरी सिस्टर का ग्रीन वाले पे देखा था ना, जो प्रिंटेड वाले ग्रीन पे था, कितना अच्छा लग रहा था वो बॉर्डर, कितना डिजाइनर लग रहा था। और जो मैंने इतने सारे उन शॉप के भी भैया के भी जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, वो भी देखो कितने प्रीटी थे, कितने अच्छे थे। और ऐसे ही अगर और भी आपको पिक्चर चाहिए ना, तो मैं अपनी सिस्टर से बोलूँगी, वो जिस दिन मार्केट जाएगी ना, वो उस दिन वहाँ से फ़ोटो ले आएगी, क्योंकि वो इतने डिज़ाइन है ना वहाँ पर। और आप बिलीव नहीं करोगे, 10 रुपये मीटर बता रही थी वो, आप सोच कर देखो, 10 रुपये मीटर। अब ये येलो वाला पीस अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें एक चौड़ा पल्ला लगाया हुआ है, एक अलग है जो दामन पे लगाया हुआ है। फिर बीच बीच में आपने देखा होगा ना कि वो थोड़ी सी 1 उंगल के बराबर की जो बीच में अलग से पट्टी चौड़ी वाली लगाई हुई है, वो एक अलग टाइप की लगाई हुई है। और वो जो छोटी वाली लगाई है ना, फूल पत्ती लहरिया से जो जा रहा है, अगर आप फैब्रिक का समझे तो सिर्फ फैब्रिक ये है जिसपे छोटे छोटे से बूटे गोल गोल से बन रहे हैं ना, ये है फैब्रिक का वर्क। बाकी तो ये लेस ही है दोनों तीनों तरह से, जो एक सिंगल सिलाई से लग जाती हैं। या हो सकता है कि ये जो गोल गोल से बने हुए हैं, इसके साथ में ये लहरिया के डिज़ाइन भी इसी फैब्रिक में बने हुए हों, लेकिन ये जो चौड़ी वाली लेस है जाली वाली, ये लगाई गई है दोनों तरफ से, और ऊपर तक ले जाके उसको गले में भी लगा दिया है। और ये जो बाकी का जो आप गोल गोल डिज़ाइन देख रहे हो, ये लहरिया वाला डिज़ाइन देख रहे हो, तो ये बेल वाला, ये फैब्रिक का अपना खुद का है। लेकिन अब एक बात बताओ, इस डिजाइन में इतने गंदे से कलर की समोसा पट्टी लगाने का क्या मतलब था? समोसा लेस। अब ये दिखाने के लिए कि देखो कितना प्यार है, बासी जो है रखी हुई कल की, मतलब चाहे कितनी भी देर से बनाई हो, चालू भी तो 2:30 बजे तक जागती हैं, 2:30 बजे तो उनके शौहर जो है रेस्टोरेंट से आते हैं, 3 बजे से पहले वो कभी नहीं सो सकती, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फनी रेस्टोरेंट से आए और आधे घंटे में, विदिन आधे घंटे में ही वो सो जाए। नहीं नहीं ना, सारा घर जागता रहता है। तो भाई जब ताज़ी खीर बनी थी, और हो सकता है 10-11 बजे बनाई हो, तभी क्यों नहीं खीर भिजवा दी थी? अगले दिन खीर देकर जा रही हैं मैडम, जब जा रही हैं, लो आप ले लेना, अम्मी है खा के मुझे बताना कि कैसी है। तो चलो हम निकल गए हैं, वेयर हाउस का हमारा काम हो गया है, और अब हम बुहान को जूस पिलाएंगे। तो वहाँ बच्चा जो भी उनके साथ एक्टिविटी कर रहा था, वो अच्छा लग रहा था देखकर, और लग रहा था कि हाँ, अब माँ के साथ वो चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। मम्मा ने कहा उसके लिए मैं भी पीऊं, तो कहता है कि कितना क्यूट लग रहा था कि नहीं आप मत पियो, क्या कर रहे हो तुम। अब इसकी चालाकी देखो, मतलब ऐसे लोग माँ बाप होते हैं, एक ये माँ बाप है और एक वो जो इनके छपरी दोस्त है ना चालू के, वो माँ बाप है। भाई उसका भी एक और पॉडकास्ट बनाऊंगी मैं, सही में जो लेटेस्ट व्लॉग देखा ना, उससे मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये व्लॉग मेरा अभी अपलोड होगा आज ही, मतलब रात को, क्योंकि मैं रात को ही बना रही हूँ, और वो वाला मॉर्निंग में अपलोड करूँगी। क्या घटिया हरकतें की उन्होंने माँ बाप को, लाइक रियली उनको कोई माँ बाप कहेगा कि एक छोटे बच्चे के माँ बाप, वो भी बीमार बच्चा हो रहा है और अस्पताल में ये हरकतें हो रही हैं। तो जब ऐसी ऐसी हरकतें दिखाओगे, बच्चे जो भी कुछ करेंगे, फिर ये कह देते हो नजर लग गई, काली नजर लग गई, किसने मेरे बच्चे को नजर लगा दी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई तुम अपने बच्चों को, किसने कहा है कि उनका नुमाइश लगाओ और उनको मोनेटाइज करो और उनसे पैसा कमाओ। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमने ऑर्डर लिए थे उनकी सबकी स्टोरी लग गई है। और देखो हमने नाम गलत ले लिया था, वो हमें नाम बताए थे कि उनका नाम ये नहीं था, उनका नाम ये था, मतलब आपने कस्टमर की स्पेलिंग नाम की मिस्टेक कर दी, और उसने फट से पकड़ के उनको ये बोल भी दिया, बता भी दिया कि तुमने मेरा नाम गलत लिया है, और सबके बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर अपने व्लॉग में ये भी बता दिया कि हमने जो है माही को भेजा, माशाल्लाह हमारा कलेक्शन माही पे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अब जब तुमने भेजा है उनको पहनने के लिए, तो डेफिनेटली वो पहनकर वो बदला तो देगी ना, पहन के आपके साथ स्टोरी तो शेयर करेगी ना, जिस चीज़ के लिए आपने भेजा था उसको। ये है मैडम का एक 13 मिनट का व्लॉग, जिसमें 13 मिनट में इतने एफर्ट लिए कि अपने कलेक्शन को ही दिखाया, जो कि कलेक्शन ऑलरेडी ये दिखा चुकी थी। जब वेबसाइट पे एक एक डिटेलिंग डाल रखी है और अपलोड कर रखा है, मॉडल पहन पहन के नाच रही हैं, घूम रही हैं, तो ये सारे काम अपने चैनल पे ना कर कर आप अपने जो वेबसाइट के साथ जो लिंक कर रखा है यूट्यूब चैनल, उस पर डिटेलिंग में बताइए ना। हो सकता है उससे भी आपको व्यूज़ मिले, उससे चैनल भी मोनिटाइज हो जाए, उससे आपको पैसे भी मिले, उससे भी काम मिले। और जितनी डिटेलिंग आप अपने व्लॉग में यहाँ पे बैठकर बता रही हैं, अपने यूट्यूब पर बनाई, इतनी समझ नहीं आई आपको। देखो भाई वैसे तो कुछ खास था नहीं, लेकिन जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।